एक अधूरी मुलाकात। रात के 12 बज चुके थे। पहाड़ों पर बसी छोटी सी जगह चेनाली घाटी पर धुंध उतर आई थी। मीरा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में चाय का कप और आंखें उस पुरानी हवेली पर जो सामने की पहाड़ियों पर थी। वही हवेली जहां 5 साल पहले आर्यन आखिरी बार गया था और फिर कभी लौटा नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली। आर्यन से उसकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई। वह हंसमुख, शरारती और रहस्यमय लड़का था। उसकी बातें हमेशा अधूरी लगती, जैसे हर वाक्य के पीछे कुछ राज छिपा हो। और शायद यही वजह थी कि जो नीरा को उसकी ओर खींचती थी। एक दिन आर्यन ने कहा था, अगर मैं कभी गुम हो जाऊं तो मुझे मत ढूंढना, बस उसी जगह लौट आना जहां पहली बार हम मिले थे। नीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर मैं ढूंढने आ गई तो? आर्यन ने कहा, तो शायद तुम्हें मेरा साया ही मिले। आज 5 साल बाद वही साया नीरा को खींच लाया। कहा जाता था कि हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, कोई पियानो बजता है, कभी किसी के कदमों की आहट। गांव वाले कहते थे कि अब वहां कोई नहीं रहता। नीरा जानती थी कोई तो है। वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर चली। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। हवा में ठंड और रहस्य घुला था। दीवारों पर धूल जमी थी, पर कमरे के बीच में रखा पियानो चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। नीरा ने धीरे से पियानो के पास जाकर एक चाबी दबाई और मीठी धुन गूंजी, वही धुन जो आर्यन बजाया करता था। उसके होंठ कांप गए। आर्यन अचानक पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं यही हूँ। वह पलटकर देखती है और सामने आर्यन खड़ा था, वैसे ही जैसे वो 5 साल पहले था। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से लौट आया हो। तुम जिंदा हो? नीरा की आवाज़ कांपी। आर्यन, शायद नहीं, शायद हाँ, तुम्हारे सामने। पहले मैं सिर्फ इंतज़ार था, अब मैं वजूद हूँ। नीरा ने कदम बढ़ाए। उसके हाथ कांपते हुए आर्यन के चेहरे को छूने लगे, ठंडे बर्फ जैसे। तुम लौट क्यों आए? क्योंकि तुम आई हो, उसने कहा। यह हवेली मेरी सज़ा थी और तुम्हारा प्यार मेरी मुक्ति। एक पल के लिए दोनों की सांसें एक हुई और फिर हवेली की बत्तियां झिलमिलाई। नीरा की आंखें बंद हो गई और जब उसने दोबारा खोली, हवेली खाली थी। सिर्फ पियानो बज रहा था, वही धुन, वही स्पर्श, और खिड़की पर धुंध में लिखा था, मिलन अधूरा था, अब पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आर्यन कौन था, उसके साथ क्या हुआ, तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।